आज हम कुछ मिसलेनियस पॉइंट पढ़ने वाले हैं प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में। उससे पहले हमने प्रोकैरियोटिक सेल के स्ट्रक्चर के बारे में देखा था और ऑलमोस्ट उससे जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे उन सबको कवर किया था। तो आज हम प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में बात कर रहे हैं, बैक्टीरिया सेल्स या प्रोकैरियोटिक सेल्स। इसके एग्जाम्पल्स में आप देख सकते हैं बीजीए, माइकोप्लाज्मा। ये दो ही एग्जाम्पल नहीं है बेटा, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जो प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर आते हैं, पर आपकी एनसीईआरटी ने जो कंसीडर किया है वो इंपॉर्टेंट पॉइंट को कंसीडर किया है, ब्लू ग्रीन एल्गी और माइकोप्लाज्मा, इन दोनों को कंसीडर किया गया है। बेटा माइकोप्लाज्मा की खास बात क्या है बेटा, याद रखिएगा माइकोप्लाज्मा में सेल वॉल नहीं होती है और जनरली आप जानते हैं प्रोकैरियोटिक सेल में सेल वॉल होती है, तो इसमें एब्सेंट होती है माइकोप्लाज्मा में। याद रखिएगा ये एक्सेप्शन है माइकोप्लाज्मा, और सबसे स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया होता है ये, पीपीएलओ भी बोला जाता है इसको। नेक्स्ट आप क्या याद रखेंगे, इसमें आप याद रखेंगे विदाउट ऑक्सीजन ये सर्वाइव कर सकता है। तो विदाउट ऑक्सीजन ये सर्वाइव कर सकता है माइकोप्लाज्मा। ठीक, तो आप याद रखिएगा ये वाला पॉइंट, प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर ब्लू ग्रीन एल्गी और माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा के पास सेल वॉल नहीं होती है, उसके अलावा इसके पास ऑक्सीजन भी नहीं होता है और बिना ऑक्सीजन के ये सर्वाइव कर सकता है। नहीं होता है इन द सेंस यहाँ पे ये कह रहे हैं कि विदाउट ऑक्सीजन, अगर ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो ये सर्वाइव कर लेगा। अब यहाँ पर एक बात याद रखिएगा, ये जो कंडीशन है ना ये फैकल्टेटिव है। दो तरीके की कंडीशन होती है, एक तो फैकल्टेटिव होती है, एक ऑब्लिगेटरी होती है ना। तो ऑब्लिगेटरी का मतलब क्या है, हैविंग नो ऑप्शन, ऑप्शन ही नहीं है, वहां पर सर्वाइव करना पड़ेगा। लेकिन जब हम बात करते हैं फैकल्टेटिव की, तो ये कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है। तो याद रखिएगा ये ऑक्सीजन के बिना सर्वाइव कर सकता है। ठीक है, तो ये फैकल्टेटिव कंडीशन को डिनोट करता है। ठीक, अब बात करते हैं यहाँ पे शेप एंड साइज की। तो बैक्टीरिया में जनरली आपको चार शेप और साइज देखने को मिलते हैं। तो इसमें एक बेसिलस है, कोकस है, विब्रियो, स्पाइरलम है। बेसिलस जो होता है वो रॉड शेप्ड होता है और याद रखिएगा ये इस तरीके का दिखाई देता है। इसका एग्जांपल जो है वो इकोलाई है। आपने देखा होगा इकोलाई का जो शेप होता है वो जनरली कैसा होता है, रॉड शेप। कोकस जो होता है स्फेरिकल होता है, यानी कि इस तरीके का आपको शेप नजर आएगा। और कोकस में आप स्ट्रेप्टोकोकस को याद कर सकते हो। स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमेनाई आपने पढ़ा होगा ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट के अंदर, तो वहां पे स्ट्रेप्टोकोकस को यूज किया गया है। ठीक है ना, तो अब बात करते हैं नेक्स्ट विब्रियो। ये कॉमन शेप्ड होता है और विब्रियो कोलाई इसका एग्जांपल है। ठीक है, एग्जांपल आप याद रखिएगा बेटा, स्पाइरल और इसमें स्पाइरल, ये याद रखिएगा। तो आप यहाँ पर चाहे तो नोट डाउन भी कर सकते हैं। बेसिलस का एग्जांपल आप ई कोलाई याद रख सकते हैं। ठीक है, इसमें स्ट्रेप्टोकोकस याद रख सकते हैं। ये विब्रियो कोलाई याद रख सकते हैं, यहाँ पे विब्रियो कोलाई। नेक्स्ट आप स्पाइरल का जो एग्जाम्पल है वो आप सर्च करके बताएंगे। ओके, अब बात करते हैं नेक्स्ट स्टेनिंग प्रोसीजर देखेंगे। बेटा याद रखिएगा बैक्टीरिया को स्टेन करने के लिए हम क्रिस्टल वायलेट का यूज करते हैं। तो बैक्टीरिया की जो स्टेनिंग प्रोसीजर होता है उसमें जो हम स्टेन का यूज करते हैं, क्रिस्टल वायलेट का यूज करते हैं। अगर ये स्टेन को यानी कि क्रिस्टल वायलेट को पूरी तरीके से एब्जॉर्ब करवा लेगा तो इसका मतलब क्या होगा, ये ग्राम पॉजिटिव है। ठीक है ना, अगर स्टेन पूरी तरीके से एब्जॉर्ब होगा तो वो ग्राम पॉजिटिव है, और अगर नहीं हो पाता है ये वाला स्टेन पूरी तरीके से एब्जॉर्ब तो ये ग्राम नेगेटिव है। ठीक है, तो ये कुछ मिसलेनियस पॉइंट थे जो आपको दिमाग में रखने हैं बैक्टीरिया के अलावा। और प्रीवियस लेक्चर में भी जितने भी पॉइंट आपको बताए गए हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बेटा वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट